रिसेंटली जो कराची में उसके बाद जो नमाज जनाजा था वहां पे उनके जो साबिक कमांडर थे, बख्त जमीन जिनका ताल्लुक अल बदर से है, तो उस उन्होंने भी अपनी तकरीर में यही इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी इतनी वीक हो गई है कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर आके ऐसी कार्रवाइयां कर रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं फिर इस तरह के निशान मिलते हैं, मामलात या इम्कानात जाहिर होते हैं कि वो जो सिचुएशन थी कि पाकिस्तान पे इल्जाम आता था कि इंडिया के अंदर वो कुछ ना कुछ दरअंदाजी करता है या दरअंदाजी करने वालों की हमायत करता है, तो वो अब मामला बदल चुका है। अब इंडिया की तरफ से मुबैना तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो कार्रवाइयां की जा रही हैं और मंजरनामा खासा बदल चुका है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे सवाल ये होता है कि जिन्होंने ये कहा, आपने कहा कि जिसने कहा वो अल बदर से उसका ताल्लुक, उसने कहा कि ये जो है ये भारत करवा रहा है, लेकिन कोई ऑफिशियल लेवल पे हमें क्या किसी ने स्टेटमेंट दी है कि हाँ जी ये जो है ये दूसरी तरफ से करवाया गया है? या आपके ख्याल में कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई हो या सबूत मिले हो कोई ऐसे? जी, इसमें ऑफिशियल लेवल पे हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं और वो दो एग्जाम्पल्स लश्कर तैयबा और जमातुद दावा के हाफिज सईद के हवाले से हैं। एक तो उनके घर पे जो अटैक हुआ था उसके हवाले से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और बाकी लोगों ने नहीं भाई ऑफिशियली इस साहब, चीज को। नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। यानी वो तो मुझे मालूम है कि उसके हवाले से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री अफेयर्स की तरफ से ये सारा कहा गया कि जी जौहर टाउन वाले की बात करें आप। नहीं, मैं कह रही हूँ ये जो 3 हलाकतें हुई हैं इसके हवाले से कोई नहीं, ऑफिशियल? इस पे दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स हैं वो खामोश हैं। ना कोई मुजम्मत है, ना कोई तरदीद है, ना कोई हमायत है, कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ जी कि इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं उनसे एक मैसेज कन्वे करना होता है अच्छा। कि आप अंडर थ्रेट हैं, आप की जानिब हमारी नजरें हैं या हम आप तक पहुंच चुके हैं। तो इसके हवाले से एक तो हमारे सामने हुआ कि जिस तरह आपने सैयद सलाहुद्दीन की बात की, तो हाफिज सईद के हवाले से तो हमने देख लिया कि उनके घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। तो इसी तरह ये कहा जाता है कि सैयद सलाहुद्दीन के ऊपर भी एक अटेम्प्ट हो चुकी है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं नाकाम बना दिया गया था और उससे उनको बचा लिया गया था, जिसके बाद ये चीज मीडिया में फ्लोट नहीं हुई। लेकिन जो इनर सर्कल्स हैं और जो चीजें, जो लोग या जो सहाफी पे नजर रखे हुए हैं अस्करियत पसंदी पे, वो इस चीज को जानते हैं कि ऐसी अटेम्प्ट वहां पे भी हुई थी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी। सो ये बहरहाल नोटिस किया जा रहा था मुख्तलिफ हलकों की जानिब से कि कोई ना कोई नेटवर्क काम कर रहा है जो उजरती कातलों की कोई खिदमत लेता है या उनको हायर करता है या उन्होंने खुद वहां पे पेनिट्रेट किया है। तो इस तरह की कोई चीजें चल रही हैं। उसका एविडेंस हमें 2013 में मिला कि जब हाफिज सईद से ही मुंसलिक एक आदमी को लाहौर के अंदर से ही अगवा किया गया और 2-3 दिन बाद उसकी लाश मिली। खालिद बशीर नाम था। और उससे भी यही हुआ कि हाफिज सईद की सिक्योरिटी डिटेल्स के बारे में पूछा गया और उसके बाद उसे तशद्दुद करके मार दिया गया। और फिर जब वो मुलजिम पकड़े गए तो उन्होंने ये बताया कि एक खलीजी मुल्क में उन्हें रॉ के कुछ लोगों ने अप्रोच किया था और उन्होंने ये कार्रवाई, ये टास्क उनको असाइन किया था कि आपने ये पाकिस्तान में जाके करना है। और फिर उन दो मुलजमान को सजाए मौत भी हुई थी। तो इस तरह के केसेस से हमें ये एविडेंस मिलती है कि कहीं ना कहीं से बैरून मुल्क से चीजों को ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है। अब वो कितनी कामयाब होती हैं, कभी वो कामयाब हो जाती हैं, कभी वो नहीं हो सकती, लेकिन ये जो एक प्रॉक्सी वॉर है ये चल रही है। ठीक। अच्छा, मैं देख रही थी कि ये जैसे कि मैंने आपको बताया जिन जगहों पे ये हुआ है, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी और जगहों पर, उसमें एक चीज मेरे सामने आ रही थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि खालिद रजा, बशीर अहमद और मिस्त्री जाहिद तीनों का ताल्लुक ऐसी जिहादी तंजीमों से रह चुका है जो कि वहां पर कश्मीर में जो है वो इस तरीके से जिहाद की उस पर करते रहे। अब तक इनके कातिल नामालूम है, लेकिन इनकी तंजीमों के रहनुमा जो हैं, यानी जिस तरह आपने कहा वो इंडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस सूरत हाल में उन्होंने लिखा है, जैसे कि जाहिर है कि आपकी भी तहरीर है इसमें, तो अब इसमें एक चीज जो है वो मैं आपसे, कि सैयद खालिद रजा के कत्ल की जिम्मेदारी रियासत मुखालिफ, कौम परस्त और अलहदगी पसंद मुसल्ह तंजीम सिंध देश आर्मी ने कबूल की, मगर ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं। ये क्या है? ये कौन सा कत्ल है जिसपे सिंध देश आर्मी ने कबूल की? ये इसमें जी, क्यों है? उन्होंने मीडिया के
एक दो चैनल्स के ऊपर जो टेलीग्राम पे हैं, वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, और उन्होंने उसको उनके गैर सिंधी होने से जोड़ा, और ये कहा कि चूंकि अस्करियत पसंदी से ताल्लुक था और गैर सिंधी है, तो इसलिए हमने इसको निशाना बनाया है। यानी और उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है इसको कत्ल करने की। जी बिल्कुल। और चूंकि जो ये मखसूस तंजीम है, इसके हवाले से भी कई शुबहात हैं कि इनका बैरून मुल्क ताल्लुक है, तो इसलिए वो ये समझते हैं कि सिर्फ इनको एज ए टूल यूज किया गया है, और इसके इसमें सिंधी नेशनलिस्ट होने का या गैर सिंधी होने का या आबादकार होने का या मुहाजिर होने का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ उन्हें यूज किया गया। अच्छा। अच्छा, इसमें एक और बात सवाल खड़ा हो। देखिए, आप जानते हैं कि जब हम ये वाली बातें करते हैं ना, अब तो खैर जुबान से आम है, ये वाली बातें बच्चा बच्चा करता हुआ नजर आता है, हम फौरी तौर पर जो है वो एजेंट होना, हमने तो टीएलपी को इंडियन एजेंट कह दिया। आपको याद है फवाद चौधरी साहब ने क्या किया था जब वो उन्होंने कहा टीएलपी जो है वो, इससे अंदाजा कर ले कि जो पहले हमारे एजेंट है, फिर हमने कहा नहीं ये तो उनके एजेंट है। ये जो है ये तो बड़ी आम सी बात है। अब हम ये कि यहाँ भी एक बातें कही जा रही हैं और की जाती हैं कि नहीं ये तो अपने ही कराया किया कराया सारा कुछ, ठीक है। और इसमें एक तो ये भी जवाब दीजिएगा, दूसरा ये भी कि भाई इस तरीके से राग एजेंट खुले फिर रहे हैं हमारे मुल्क में, घर घर में फिर रहे हैं और मटर गश्त कर रहे हैं और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, तो फिर हम नंबर वन कहां पर हैं? देखिए, ये चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ऑफिशियली कोई भी इस चीज को कबूल नहीं करता, ना तो इसकी तरदीद करता है और ना इसे मानता है। तो ये जो आपने पहले तज़किरा किया है कि ये हो सकता है अपनों की तरफ से ऐसा कुछ हुआ हो, तो ये एक बाकायदा थ्योरी है जो कि फ्लोट की गई है, और इसकी बहरहाल एविडेंसेस भी हैं कि पाकिस्तान की रियासत ने कई दफा अपनी पॉलिसी को बदला है। बहरहाल वो जो ब्लेम गेम है, उससे निकल के जब हम देखते हैं या डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, तो फिर हमें सिचुएशन का पता चलता है। और दूसरी बात यह है कि जो कश्मीरी अस्करियत से मुंसलिक तंजीमें हैं, बहरहाल उनकी ये राय है, और पाकिस्तान की अक्सर मजहबी तंजीमों का भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी थी अब वैसे नहीं है, या जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर की हमायत की जाती थी या कश्मीर में इंडिया को टफ टाइम मिलता था, वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल मजबूरियों की वजह से अब नहीं है। तो जिसकी वजह से ये लोग खासे बेयारो मददगार और बेबस महसूस करते हैं। और इसके बाद इनका ये ख्याल है कि हमारी हेल्पलेसनेस में जो है वो इजाफा हो जाता है। तो उनको बहरहाल ये रियासत से शिकवे शिकायतें तो हैं कि पहले जिस तरह से, जिस जोर से और जिस ताकत से हमें सपोर्ट किया जा रहा था या हमें पुश मिलता था, अब वो नहीं है। तो ये उनकी तरफ से ये शिकवे शिकायतें किए जाते हैं, और वो अक्सर मीडिया पे भी आते हैं। काश ये बेयारो मददगार पहले से ही होते तो आज हमारे मुल्क का ये हाल ना होता। बेयारो मददगार जो आवाम पड़ी हुई है, तो शायद आवाम बेयारो मददगार ना होती इस वक्त। लेकिन इसमें अच्छा, इसी के साथ में एक और खबर भी है। और आपसे जब बात हुई तो आपने कहा वो खबर भी चल रही है कि इसी तरह का जो है वो एक आप कह सकते हैं कि कुछ जो हलाकतें हैं, अब वो कहा जा रहा है कि जो इंडिया के कश्मीर में हुई है और वहां पर पंडितों की, हिंदू पंडितों की हलाकतें हुई, और उसके ऊपर हुआ ये है कि मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन टीम भी शायद कोई पहुंच गई है माजिद साहब वहां पे, यूएसए से। जी, इस हवाले से खबरें तो काफी मीडिया में हैं, और बहरहाल इंडियन साइड से जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी किलिंग को हाईलाइट किया जाता है, चूंकि वो इंटरनेशनली ज्यादा एक्सेप्टेबल न्यूज होती है, और उसके ऊपर वर्किंग बेहतर अंदाज में की जा सकती है। तो सेकेंडली इशू ये है कि वहां पे जो नॉन हिंदू हैं या जो कश्मीरी पंडित नहीं हैं, उनकी हवाले से ऑफिशियली इंडिया का वो मौकफ नहीं होता, क्योंकि बहरहाल कश्मीरी पंडित जो हैं या हिंदू पंडित हैं, उनके ऊपर बात करना उनके लिए ज्यादा फिजिबल है कि कश्मीर के अंदर या दहशतगर्द जो हैं वो मार रहे हैं, और वो सॉफ्ट टारगेट्स को अब अटैक कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये एक पूरी एक बहस होती थी कि जो या दहशतगर्द हैं, वो इंडियन आर्मी के साथ साथ इनको भी निशाना बनाते हैं, तो इसलिए इनकी जो दहशतगर्दी है उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जानी चाहिए। तो ये इस तरह के मामला हैं जो स्टेट लेवल पे होते रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को दोनों ममालिक की जानिब से अपनी अपनी सियासत के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए जो है वो वॉच किया जाता रहा है।